आज हमने एकदम आसान तरीके से सिर्फ 30 ग्राम काजू का इस्तेमाल करके काजू कतली जलेबी बनाई है। ये एकदम टेस्टी और सॉफ्ट बनती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं काजू कतली जलेबी। 250 ml कप का माप से 1 कप मूंगफली ली है। ये 170 ग्राम मूंगफली है। इसे पैन में डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के मूंगफली को भुनेंगे। मूंगफली का हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसका छिलका उतर जाए उतना ही उसे भुनना है। मूंगफली को इस तरह से दबा के हम भुनेंगे। इस तरह से दबा के इसे चलाएंगे तो उसका छिलका भी साथ में थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा। आप देख सकते हैं इसका छिलका भी निकल रहा है। इस तरह से चला के मूंगफली को मैंने 5 से 6 मिनट धीमी आंच पे भुना है और आप देख सकते हैं आधा मूंगफली का छिलका भी निकल गया है और मूंगफली का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। गैस ऑफ कर देंगे। मूंगफली का हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ये वाइट ही रहनी चाहिए। मूंगफली को मैंने तुरंत ही एक रुमाल में ले लिया है। कोई भी नैपकिन या कपड़े में ले लेना है। कढ़ाई में इसे रखना नहीं है, तुरंत ही ले लेना है और इसे इस तरह से घिस के इसका छिलका निकाल देना है। इस तरह से हम करेंगे तो इसका छिलका आसानी से निकल जाता है। इस तरह से हम मूंगफली के सारे छिलके निकाल लेते हैं। मूंगफली का छिलका मैंने निकाल दिया है। इसे हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। 1/4 कप काजू लिया है। ये 20 से 25 काजू है। इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाएंगे। मिक्सी को हमें लगातार चलाना नहीं है, इसे रुक रुक के चलाना है। अगर इसे हम लगातार चलाएंगे मिक्सी को तो मूंगफली में से तेल बाहर आ जाएगा और वैसा हमें नहीं करना है। तो मिक्सी को हम पल्स करके ही इसे ग्राइंड करेंगे। मिक्सी का जार गर्म नहीं होना चाहिए, अगर गर्म हो जाएगा तो मूंगफली में से ऑयल बाहर आएगा। इसके लिए एकदम इसे धीरे धीरे रुक रुक के चलाना है। इसे चला के मिक्स करते जाना है और फिर ग्राइंड करना है। मूंगफली का मैंने एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि मूंगफली का टुकड़ा रह गया है तो आप इसे छन्नी से छान के ले सकते हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी मूंगफली का टुकड़ा है, इसके लिए मैं इसे छन्नी से नहीं छान रही हूँ। चाशनी बनाएंगे। कढ़ाई में आधा कप चीनी डालेंगे। ये 100 ग्राम जितनी चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है उतनी चीनी आप डाल सकते हैं। 1/4 कप पानी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है। थोड़ी देर चाशनी को कुक करेंगे। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। हमें पूरा एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ी चिपचिपी रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं तार बन रहा है और टूट रहा है। इस तरह की हमें चाशनी बनानी है। इसमें मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून रोज़ वाटर डालेंगे। आप इसमें केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं और नहीं डालना है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मूंगफली और काजू का पाउडर डाल देंगे। धीमी आंच पे चला के मिक्स करेंगे। इस तरह से दबा के इसे अच्छे से मिक्स करना है। लगातार चला के इसे कुक करना है। इसे हमें धीमी आंच पे ही कुक करना है। मूंगफली का मिश्रण पैन छोड़ दे तब तक हमें इसे कुक करना है। और आप देख सकते हैं पैन से अलग होने लगा है। आप देख सकते हैं ये पैन छोड़ने लगा है। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। तो इसे हम एक डिश में निकाल लेते हैं। डिश को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम इसे निकाल लेते हैं। इसे मैंने डिश में निकाल दिया है और इसे हम थोड़ा सा हल्का ही ठंडा करेंगे। इस तरह से स्पैचुला से चला के इसे ठंडा करेंगे। अभी हम इसमें हाथ लगाएंगे तो हाथ चिपक जाएगा। मैंने इसे स्पैचुला से ही इस तरह से 5 से 6 मिनट मसला है और ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर ये ठंडा हो गया तो ये सेट हो जाएगा। हाथ पे थोड़ा घी लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बॉल लेके
इसके ऊपर हम कुछ ढक देंगे बर्तन, ताकि ये ठंडा नहीं हो जाए। और चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से रोल करके इसे लंबा बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा पतला और लंबा रोल बना लेना है। और जिस तरह से हम चक्री बनाते हैं उसी तरह से इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसे इस तरह से चिपका देना है। इस तरह से हम सारी काजू कतली बना लेंगे। काजू कतली जलेबी इसे कहते हैं, या इसे आप काजू कतली चक्री भी कह सकते हैं। इस तरह से लंबा रोल बना के राउंड चकली की तरह इसे कर देना है। इसे ढक्कन लगा के ही रखें। अगर ठंडा हो गया तो इस तरह से हम बना नहीं पाएंगे। इस तरह से मैं सारी जलेबी बना के तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे रोल बना के रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है और ये सेट भी हो गया है। ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। इसके लिए मूंगफली के मिश्रण को जरा सा भी थोड़ा सा भी ठंडा नहीं होने देना है। ये गरम गरम हो तभी इस तरह से इसे बनाना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये सेट हो जाएगा और आप इस तरह से रोल नहीं बना पाएंगे। इसके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगाऊंगी। आपके पास अगर चांदी का वर्क असली वाला है तो लगाए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। केसर को मैंने पानी में भिगो के रखा है, ये ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। आपके पास अगर केसर नहीं है तो आप ऑरेंज कलर का फूड कलर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। पिस्ता की स्लाइस ऊपर रखेंगे। एकदम कम खर्चे में, दिखने में एकदम सुंदर ऐसी मिठाई हमने बना के रेडी कर ली है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर दिख रही है। कोई कह सकता है कि इसे हमने घर में बनाई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।